नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 जनवरी शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में मास ट्रांसफर पोस्टिंग से पहले भजनलाल सरकार ने बदल दी ट्रांसफर पॉलिसी। अब 2 साल से पहले नहीं बदलेगा स्थान। सब इंस्पेक्टरों की फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजने के फैसले को चुनौती, हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। भीलवाड़ा जिले में कोहरे के कारण 3 ट्रेलर टकराए, लगा लंबा जाम। मुख्यमंत्री ने दी विभिन्न कृषि उपमंडियों में 27 करोड़ से रुपए अधिक के विकास कार्यों की मंजूरी। सिरोही जिले में धूं धूं कर जल गया सामान से भरा ट्रक। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने नए साल के शुरू होने से पहले ही राज्य में अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक को हटा दिया था। महीनों से चली आ रही तबादलों पर लगी रोक को 1 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक के लिए अस्थायी रूप से हटा दिया गया है। इस दौरान बड़े पैमाने पर तबादले और पोस्टिंग की जाएगी। हालांकि इन तबादलों को लागू करने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक संशोधित तबादला नीति पेश की है, जिसमें कहा गया है कि अब अधिकारियों के ट्रांसफर होने के बाद उन्हें 2 साल उसी जगह पर रहना होगा। हाल ही में सीएम भजनलाल शर्मा ने अलग अलग संभागों के सभी बीजेपी विधायकों से मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सीएम ने विधायकों को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि अधिकारी और कर्मचारियों की डिजायर सोच समझकर ही की जाए, क्योंकि एक बार जिन अधिकारियों की डिजायर की जाएगी उन्हें 2 साल उसी जगह पर रहना होगा। इस बीच केवल प्रमोशन होने पर ही दूसरी जगह पोस्टिंग की जा सकेगी। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि विवादित मुद्दों में नियम लागू नहीं होगा। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर 2021 भर्ती घोटाला एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यह भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों की लंबी वजह से लंबे समय से विवादों में है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज एक याचिकाकर्ता कैलाश चंद्र शर्मा की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने दायर की है। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के सब इंस्पेक्टर 2021 भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित सब इंस्पेक्टरों को फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजने के फैसले को चुनौती दी गई है। भीलवाड़ा जिले के जयपुर उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह घने कोहरे के कारण एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। कोठारी नदी के पुलिया के पास 3 ट्रेलर आपस में टकरा गए, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया। हादसे में एक ट्रेलर चालक कैबिन में फंस गया। पुलिस ने बताया कि यह हादसा सुबह आज घने कोहरे के कारण हुआ। विजिबिलिटी कम होने के चलते एक के बाद एक 3 ट्रेलर आपस में टकरा गए, जिससे सड़क पर काफी लंबा जाम लग गया। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लगभग आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और उनका जीवन खुशहाल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की राज्य बजट घोषणा की अनुपालना में प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में 27 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। सिरोही जिले में डवानी के पास कांडला हाईवे पर आज सुबह प्लास्टिक रोल से भरे ट्रक का टायर फटने से उसमें आग लग गई। आग लगने से उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और कूदकर अपनी जान बचाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीती देर रात को जयपुर शहर में जरूरतमंद एवं निराश्रितों के लिए अल्बर्ट हॉल के नजदीक संचालित रैन बसेरे में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जयपुर शहर में संचालित समस्त रैन बसेरों में विश्राम करने एवं शयन की व्यवस्था से रुकने वाले जरूरतमंदों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। उन्होंने रैन बसेरों से साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखने एवं एंट्री रजिस्टर को अच्छे से मेंटेन करने के निर्देश दिए। शर्मा ने जेएलएन मार्ग पर सड़क किनारे रह रहे निराश्रित लोगों एवं दिव्यांगजन को सर्दी से बचाव के लिए कंबलों का वितरण किया। नए साल में रेलवे यात्रियों को कई नई सौगातें मिलने वाली है। देश के सभी रेलवे स्टेशन एक ही डिजाइन के बनाए जाएंगे। राजस्थान के 69 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें पहली बार खाटू श्याम जी रेलवे स्टेशन भी शामिल है। सभी रोड साइड स्टेशनों पर एक मंजिला इमारत बनाई जाएगी, जिसमें महिला पुरुष कर्मचारियों के लिए अलग अलग रेस्ट रूम भी होंगे। स्टेशन मास्टर के पैनल रूम में एसी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। प्रत्येक स्टेशन पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए तक खर्च होंगे। जयपुर के दुर्गापुरा, शिवदासपुरा, वनस्थली, निवाई सहित 10 स्टेशन विकसित किए जाएंगे। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के ग्राफ पर कंट्रोल करने, संगठित साइबर समर्थित वित्तीय अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम ब्रांच ने एक खास अभियान शुरू किया है। इस अभियान को ऑपरेशन साइबर शील्ड नाम दिया गया है, जिसके तहत साइबर क्राइम और इससे जुड़े संगठित अपराधियों के खिलाफ पुलिस मजबूती से मोर्चा खोलेगी। यह अभियान जनवरी के पूरे महीने में चलाया जाएगा। प्रदेश में साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने, साइबर प्रकरणों व परिवादों के निस्तारण और आम जन को साइबर सुरक्षा और साइबर अपराधियों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से डीजीपी उत्कल रंजन साहू के निर्देशन में यह अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान बीजेपी में मंडल और जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी करने को लेकर महीनों से जारी चर्चाओं अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। पार्टी प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने जयपुर में डेरा डाल दिया है और संगठन के फैसले को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। दिसंबर में सूची जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक यह काम जनवरी में पूरा होने की ओर बढ़ रहा है।
सूत्रों के अनुसार मंडल अध्यक्षों की उम्र 40 साल और जिला अध्यक्षों की उम्र 60 साल तक सीमित रखने की योजना बनाई गई है। इससे पार्टी में युवा और अनुभवी नेताओं के संतुलन की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 8 से 12 जनवरी तक किया जाएगा। युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव एवं राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज के पवन ने इस संबंध में जयपुर में SMS स्टेडियम में FM चैनल्स प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे उन्हें आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए व्यापक कवरेज के लिए आमंत्रित किया। ऊंट संरक्षण योजना के तहत राज्य सरकार ऊंटनी के जन्म के अवसर पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना कर दिया गया है। पूर्व में यह राशि 10,000 रुपए थी। अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया है। इसकी पहली किश्त राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे खातों में जारी कर दी थी। झुंझुनू जिले में 1 लाख रुपए दिए गए हैं। बीते साल झुंझुनू जिले में 12 ऊंटों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसमें से 10 का ही सत्यापन हो पाया था। अलवर जिले के खेड़ली थाना पुलिस ने ATM कार्ड बदलकर लोगों के साथ ठगी करने वाली अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश कर 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से विभिन्न बैंकों के 50 से ज्यादा ATM, पोस्ट मशीन सहित अन्य सामान मिला है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि एक सूचना पर पुलिस सोखर रोड स्थित उज्जीवन बैंक ATM मशीन के पास पहुंची, जहां एक सफेद साड़ी में 3 लोग ठगी की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस को देखकर बदमाश गाड़ी से निकलकर फरार हो गए। पुलिस ने 2 बदमाशों को मौके से हिरासत में ले लिया। राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग एवं जिला उपभोक्ता मंचों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की भर्ती पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से की जा रही है। यह परीक्षा 11 जनवरी को जयपुर में 2 केंद्रों पर 2 पारियों में होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने जानकारी दी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता आयोग एवं मंचों के सदस्य के लिए होने वाली लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ एवं वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सामान्य ज्ञान, सामूहिक मामले, संविधान के साथ उपभोक्ता संबंधी विधियों का ज्ञान और वर्णनात्मक प्रश्नों में व्यापार, वाणिज्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक मामलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा आदेशों के विश्लेषण और तर्कपूर्ण प्रारूपण का प्रशिक्षण होगा। नागौर में एक साइबर ठग ने सैकड़ों लोगों को ठगी का शिकार बना लिया। किसी ने भी उसके खिलाफ थाने में शिकायत नहीं दी। हर व्यक्ति से उसने 999 रुपए ठगे थे। उसने टेलीग्राम पर कई ग्रुप बना रखे थे, जिसके जरिए वह बड़ी राशि कमाने का झांसा देता था। उसके एक ग्रुप में तो 27,000 लोग थे। प्रत्येक ने 999 रुपए लगाए थे। ठग को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ के बाद ठगी की वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि गांव अठियासन निवासी मनीष झींझा को साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। वह नागौर शहर में किराए के मकान लेकर रह रहा था। वह लग्जरी लाइफ जीता था और 25 लाख की स्कॉर्पियो से चलता था। अजमेर में सोने घरों से नकदी ज्वेलरी चोरी के साथ ही अब गली में घूमने वाले कुत्तों की भी चोरी हो रही है। कुत्तों चोरी का यह सिलसिला पिछले कई माह से जारी है। चोरी गए श्वानों में से 7 के शत विक्षत हालत में मिल चुके हैं। स्ट्रीट डॉग के लिए काम करने वाले रजत गहलोत और धीरज संवर ने अलवर गेट थाने में दर्ज करवाई शिकायत में बताया कि वे नियमित रूप से स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते